हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल नंबर 16 क्या कह रहा है। शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज अ स्क्वायर ऑफ साइड रूट टू आर। ठीक है, अब ध्यान देना क्या कह रहा है। शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, ये सर्कल है, इसके अंदर अपने एक रेक्टेंगल लगा दिया है। ठीक है, मैक्सिमम एरिया मतलब जितना बन सकता है बड़े से बड़ा। नेमिंग दे रहा हूं मैं इसको ए सी डी। ये सेंटर से डायमीटर जा रहा है, वो सेंटर है ना। तो गिवन कंडीशन मैं लिख रहा हूं यहां पर ABCD is a rectangle inscribed in a circle with radius R and center O। ठीक है, सेंटर O हो गया, रेडियस इसकी ये R और ये R। तो अब आप मुझे बताओ, जो आपका BD हुआ ABCD पे, ये BD हुआ, ये कितना हुआ 2R हुआ, है ना, जो इसका डायगोनल होगा। ये बोल रहा है रेडियस आर इज अ स्क्वायर ऑफ साइड रूट टू आर। क्या कह रहा है कि रेक्टेंगल मैक्सिमम होना चाहिए उस कंडीशन पे जिसका रेडियस आर हो और वो क्या हो, इज अ स्क्वायर ऑफ साइड। वो एक्चुअल में रेक्टेंगल क्या हो जाना चाहिए, स्क्वायर बन जाना चाहिए, जिसकी साइड ये आ जानी चाहिए आपके पास। समझ में आया? ठीक है, लेट रेक्टेंगल है तो एक लेंथ होगा और एक ब्रेथ होगा। मैं इसको एक्स और वाई मान लेता हूं, आप चाहो तो ए और बी मान सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, रेक्टेंगल में बिल्कुल बनता है। तो हम सबसे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल BCD की बात करें अगर अपन, तो यहाँ BD का जो स्क्वायर है वो इक्वल्स टू CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, BD कितना है आपके पास, BD है हमारे पास 2R का होल स्क्वायर। CD कितना है आपके पास, एक्स स्क्वायर, और ये कितना है वाई स्क्वायर। अगर मैं इसको यहाँ भेजूं, टू टू जा 4R² माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पे रूट लग गया और ये y का वैल्यू आ गया। दिस इज इक्वेशन 1। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब आपको पता है अगर मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ के लिए मैं x यूज करूंगा, बट y के लिए मैं रूट 4R² माइनस एक्स स्क्वायर यूज करूंगा सिमिलर बनाने के लिए ना। इसको हम a मान लेते हैं। आप बताओ समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब इस एरिया को देखो आप, a इक्वल्स टू एक्स 4R² माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब मैं यहां से रूट हटा देता हूं ताकि मैं जब इसका डिफरेंशिएशन करूं तो रूट बीच में नहीं आएगा, रूट से थोड़ा सा हार्ड हो जाएगी कैलकुलेशन। हम इसको थोड़ा सा इजी कर रहे हैं कैलकुलेशन का। सो बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर लगा दूं, A² इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और ये 4R² इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, यहां पर मैं लिख रहा हूं A² इज मैक्सिमम when A² is maximum, A is also maximum। भाई मुझे करना क्या है, मुझे रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम करना है। तो मैं एक काम करता हूं, अगर मुझे A को मैक्सिमम प्रूफ करना है तो मैं A² को मैक्सिमम प्रूफ कर देता हूं, है ना। A² मैक्सिमम प्रूफ हो गया मतलब A मैक्सिमम प्रूफ हो गया। एंड A² को मैं एक फंक्शन मान लेता हूं अपना, है ना, फंक्शन मान लेता हूं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस A² की जगह मैं फंक्शन पुट कर रहा हूं। ओके, अब बताओ यहां तक समझ में आया क्या? एक्स² को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये 4R² x² माइनस एक्स की पावर। ठीक है, अब आप इसका डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। 4R² कांस्टेंट, ये हो गया 2x माइनस 4x। हाउ मच, 4 2 8 R²x, 4 2 8 R²x माइनस 4x³। ठीक है, अब पुट f' इक्वल्स टू 0। तो 8R² x माइनस 4x³ अगर मैं इक्वल्स टू 0 पुट करता हूं तो कितना हो जाएगा, 8R² x इक्वल्स टू 4x³। 4
टू जा 8 हुआ, ठीक है। एक एक्स से ये कटा तो स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो गया, 2r² इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, तो ये कितना हो गया, रूट में 2 और r हो गया आपके, r² से हटेगा रूट, तो केवल हम r को बाहर निकाल देते हैं इसमें से, केवल रूट इस पे आएगा, इस पे नहीं आएगा। x इक्वल्स टू, ये मेरे पास कंडीशन आ गई, बट ये कंडीशन मैक्सिमम की है या नहीं ये पता नहीं है ना, तो x इक्वल्स टू √2 और r। अब हमने अभी भी देखा हमारा f' कितना आया, 8r²x, 8r²x -4x³ -4x³, ठीक है। अगेन यहां पर डिफ्रेंशिएट करो, f" किया मैंने, 8r² एज इट इज, x का 1 हो गया, 4 3 = 12, x² हो गया, 8r² -12 x²। अब मैं क्या कह रहा हूं, एट x इक्वल्स टू √2, r पर ये कंडीशन कैसी है, 8r² -12 x की जगह मैं पुट कर रहा हूँ √2r और इस पे स्क्वायर, 12 √2 की जगह 2 हो गया और ये r² हो गया, 24r²। कितना आएगा बताओ, 4 कट किया तो 16r² और जो कि नेगेटिव है। तो जब मैंने ये वैल्यू पुट करी, बताओ समझ में आया क्या, ठीक है भाई, यहाँ से समझ में आया क्या? ये क्या है, लेस देन जीरो है। अगर ये लेस देन जीरो तो मैं क्या कह सकता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल is maximum when x equals to √2, x equals to, क्या हो गया इसको, x equals to √2r। कंडीशन ये क्या बोल रहा था, ये हमसे बोल रहा था भाई कि आप यहाँ पर जो सर्कल है, रेडियस r इज अ स्क्वायर ऑफ साइड, ये स्क्वायर की साइड हो ये पता करके दिखाओ। अब स्क्वायर की साइड कैसे पता करेंगे भाई, स्क्वायर की साइड पता करने के लिए तो मेरे पास यहाँ पर ये x है, ये y है और ये 2r है, तो अपने पास जो y का वैल्यू आ रहा था वो क्या आ रहा था, रूट में 2 2 = 4r² -x², यही आ रहा था। 4r² -x² की जगह कितना हो जाएगा, √2r और इसका होल स्क्वायर, 4r² -2r², हाउ मच, 2r²। इसको बाहर निकालेंगे तो √2r बचेगा। अब आप देख लो, आपके पास x का वैल्यू भी √2r आ रहा है और y का वैल्यू भी √2r आ रहा है। बताओ समझ में आया क्या, शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ इज मैक्सिमम एरिया ना व्हेन द स्क्वायर ऑफ साइड √2r, तो ये प्रूफ हो गया, हैंस ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड √2r। क्लियर है, और ये कंडीशन क्या होगी, मैक्सिमम। एग्जाम्पल नंबर 16 कंप्लीटेड।